नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान का दंगल अब खत्म हो गया है। केंद्रीय आलाकमान के आदेश के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह होती दिख रही है। समस्याओं के समाधान का भरोसा मिलने के बाद सचिन पायलट भी जयपुर वापस लौट आए हैं। इस बीच बुधवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सभी अब साथ मिलकर काम करेंगे, जो वापस आए हैं वो भी साथ रहेंगे। गहलोत ने कहा कि जो एपिसोड हुआ है एक प्रकार से भूलो और माफ करो की स्थिति में रहे, सब मिलकर चले, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी उस विश्वास को बनाए रखने और प्रदेश की सेवा करने में बनती है। पायलट गुट के विधायकों को वापस लेने पर अपने समर्थकों की नाराजगी पर अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। 1 महीने तक परेशान रहे और होटल में रहे, मगर हमारे नाराज विधायकों को मनाया जाएगा। उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नागौर जिले में एक थानेदार को रिश्वत में वसूले गए 11,36,000 रुपए बरामद कर गिरफ्तार किया। इस थानाधिकारी को 2 दिन पहले ही खींवसर थानाधिकारी पद से हटाकर नागौर में पुलिस लाइन भेजा गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक केसर सिंह नरूका खींवसर में थानाधिकारी था। 2 दिन पहले उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था। मंगलवार रात को एसीबी अजमेर के एएसपी रमेश मोरे को सूचना मिली कि केसर सिंह एक कार में रिश्वत की बड़ी रकम लेकर खींवसर से अजमेर जा रहा था। खाटू श्याम जी में जहां हर वर्ष देश भर से हजारों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और पूरी नगरी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जैसे जयकारों से सरोबार होती थी। संध्या होते ही मंदिर परिसर में देवी देवताओं की अलौकिक झांकियों के बीच श्री कृष्ण और श्याम भजनों का दौर रात्रि 12 बजे तक चलता था। मगर इस बार कोरोना संक्रमण काल के चलते आज बिना भक्तों के जन्माष्टमी का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। राजस्थान में 32 दिन तक चले अशोक गहलोत और पायलट के बीच सियासी ड्रामा भले ही एक बार ब्रेक लग गया हो, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस पर हमले की तैयारी शुरू कर ली है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए। अब सदन में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। शिवसेना ने बुधवार को आरोप लगाया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार गिराने के असफल प्रयास के बाद बीजेपी सितंबर तक महाराष्ट्र में महाविकास आढ़ती की सरकार गिराने की कोशिश करेगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा कि बीजेपी की नीति यह है कि वे उन सरकारों के कामकाज की अनुमति नहीं देंगे जो उनके विचारों से असहमत है। शिवसेना ने कहा कि सचिन पायलट की बगावत सफल नहीं हुई, क्योंकि पहले ही झटके में वे विधायकों का बड़ा आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर पाए और अशोक गहलोत के चक्रव्यूह को भाजपा भेद नहीं पाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार सुबह विशेष विमान से जैसलमेर से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पुलिस की सख्ती से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। मुख्यमंत्री से मिलने आए कार्यकर्ता एयरपोर्ट के मुख्य गेट के बाहर ही खड़े रहे। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से गंगाना रोड स्थित अलकोसर नगर में पाक विस्थापियों से मुलाकात की। यहाँ 2 दिन पूर्व देचू में हुई असामयिक घटना ने भील समाज के 11 पाक शरणार्थियों की असामयिक मौत पर परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्होंने परिवारजनों को ढाढ़स बंधवाया और सरकारी मदद का आश्वासन दिया। उदयपुर संभाग के 3 जिलों के कई युवाओं को मेवाड़ भील कोर में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इसे लेकर प्रतापगढ़ पुलिस ने हाल ही में एमबीसी बांसवाड़ा में तैनात एक वरिष्ठ लिपिक को डिटेन भी किया है। मामले में अभी कुछ अहम तथ्य और अन्य आरोपी की तलाश जारी होने के मद्देनजर पुलिस पर्दा नहीं उठा रही, लेकिन 1-2 दिन में बड़े खुलासे के आसार हैं। राजस्थान में निर्वाचन कार्य में लगे ईआरओ व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की परीक्षा होती रही है, लेकिन अब निर्वाचन विभाग इससे एक कदम आगे बढ़कर एक नवाचार को अंजाम दे रहा है। इसके तहत अब निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों को भी परीक्षा देनी होगी। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया से सामान्य से लेकर खास जानकारी के बारे में सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे, ताकि वे खुद नियमों के बारे में जागरूक होकर आम लोगों को ज्यादा जागरूक कर सकें। कोटा भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या गत 10 अगस्त को ही ऐतिहासिक 15 लाख के आंकड़े को पार कर गई और अब तक 15,35,743 मरीजों का ठीक होना त्वरित जांच नीति अपनाने, मरीजों की निगरानी और इनके इलाज में तेजी के कारण संभव माना जा रहा है। इसके विपरीत कोटा जिले में एक्टिव रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही और लगातार केस बढ़ रहे हैं। कोटा शहर में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते इन दिनों शहर में गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों पर पुलिसकर्मी चालान बनाने में जुटे हुए हैं।
बिना मास्क, हेलमेट व सीट बेल्ट लेकर किसी भी प्रकार की कोताही पर चालान बनाए जा रहे हैं, लेकिन चालान रसीद में चालान की राशि दर्ज नहीं की जा रही। पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ इस तरह के अवैध वसूली के मामले भी सामने आए हैं। जयपुर आलाकमान से चर्चा के बाद सचिन पायलट का कांग्रेस में वापसी के निर्णय पर एक माह से चल रहा सत्ता संग्राम खत्म होने के साथ ही क्षेत्रीय विधायकों ने भी घर वापसी कर ली है। जैसलमेर से ही गहलोत कैंप के सभी विधायक आज मंत्री जयपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह जीत प्रदेशवासियों की जीत है। उन्होंने हौसला अफजाई की। बुधवार सुबह जैसलमेर से जयपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से मुखातिब गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में दोगुने जोश से काम करेंगे। विधायकों के संबंध अच्छे बने हैं। दौसा जिले के महुआ कस्बे में मंगलवार की रात बदमाशों ने एक एटीएम पर धावा बोला और एटीएम को गैस कटर से काट लिया। जैसे ही बदमाश एटीएम को गैस कटर से काटकर लूट कर ले जाने की फिराक में थे, तभी महवा थाने के कांस्टेबल धर्मराज चौधरी की नजर बदमाशों पर पड़ गई और इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो वे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस दौरान एटीएम लुटेरों ने महुआ थाना पुलिस पर 2 फायर किए, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। और इधर घटना की सूचना पर महवा डीएसपी शंकर लाल मीणा और महुआ थानाधिकारी करण सिंह मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना कर पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई और बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस ने संपूर्ण दौसा जिले व आसपास के जिले जैसे भरतपुर, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर में नाकेबंदी करवाई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पूर्व में कभी भी सहमति पत्र नहीं लेने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए योजना शुरू की है। विशेष डिस्पेंसन स्कीम के तहत उद्योगों को आवेदन करना होगा, जिससे उस अंतराल की राशि नहीं ली जाएगी। योजना 30 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगी। योजना के तहत इंडस्ट्रीज, होटल और अन्य जो इस श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने कभी भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल से सहमति नहीं ली, वे आवेदन कर सकते हैं। उनको एनओसी भी मिल जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जल और वायु अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्कीम 90 दिनों की अवधि के लिए लागू की गई है। उदयपुर जिले की बेकरिया पुलिस ने अवैध रूप से गुजरात ले जा रही 2,60,000 रुपए की शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एक सूचना के आधार पर गोगरूद वन विभाग की चौकी के पास झाड़ियों में एक पिकअप गाड़ी पर यह शराब बरामद हुई। वहां खड़े एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पिकअप की तलाश की तो उसमें देसी और अंग्रेजी शराब की 240 पेटियां बरामद हुई। राजस्थान में पेट्रोल के दाम लगातार 44वें दिन भी और डीजल के 12वें दिन भी स्थिर रहे। आईओसी, बीपीसीएल और एनपीसीएल जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। वर्तमान में बाजार में पेट्रोल 87.60 और डीजल 82.62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीते जुलाई में देखा जाए तो तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।